अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान बसरा और आज हम लोग बेसिक पे स्केल के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जितनी जॉब्स लगती हैं वो कौन से स्केल पे होती हैं और उन स्केल की एवरेज जो सैलरी होती है वो कितनी बन जाती है और बेसिक सैलरी कितनी बनती है, उनके पास अथॉरिटीज़ क्या होती हैं और उन्हें इंसेंटिव क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम स्केल्स के बारे में बात करते हैं कि जो स्केल्स होते हैं वो तकरीबन 22 स्केल हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से जो 17 स्केल हैं उनकी सैलरी मेंशन होती है। उसके बाद जितनी सैलरीज हैं वो कोई मेंशन नहीं होती, उन्हें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है और जॉब्स के लिहाज से, अथॉरिटी के लिहाज से उनकी सैलरी जो है वो डिसाइड की जाती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर 1 से 4 ग्रेड जो होता है ये फील्ड के वर्कर या जो लेबर होती है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर बन रहा है तो अगर उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेबर चाहिए या फील्ड के लिए वर्कर चाहिए, या जो सफाई वगैरह करते हैं जैसा कि मुल्तान या लाहौर या बड़े जो शहर होते हैं तो वहाँ पर सुबह सुबह रोड वगैरह की सफाई हो रही होती है, तो वहाँ पर 1 से 4 तक जितने स्केल्स होते हैं 1 से 4 तक उन सब की जो वो 1 से 4 जो स्केल है वो उन्हीं फील्ड वर्कर्स का होता है। और इनकी जो सैलरी होती है वो 21,120 से लेकर 22,635 ये इनकी बेसिक सैलरी है। उसके बाद इन्हें अलाउंस वगैरह इंसेंटिव मिलता है अगर इन्हें कोई यूनिफॉर्म वगैरह है या कोई उनको यूनिफॉर्म को धुलवाने के लिए उनको यूनिफॉर्म चेंज करके दिया जाता है। और जो फिर ये लोग यूज़ करते हैं जो अपने औजार होते हैं इनके, उन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर करने और उनको नए लेकर देने के लिए ये कुछ इंसेंटिव इन लोगों को मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास 5 से 10 तक जो होते हैं वो फील्ड वर्कर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं। जो फील्ड वर्कर जितने भी हैं उनके सुपरवाइज़र हो गए। और लो ग्रेड के जितने भी ऑफिसर हैं छोटे ग्रेड के, जैसे नहरी निज़ाम पे हो गया या फिर इनके जो सुपरवाइज़र होते हैं नहरी निज़ाम हो गया, या वही जो सफाई करने वाले होते हैं, या ये जो काम करवाते हैं लेबर के ऊपर जो सुपरवाइज़र होते हैं वो लेबर लेकर आते हैं और उनको गवर्नमेंट जो होती है वो पे देती है। इसी तरह ये 5 से 10 के दरमियान में कुछ पुलिस के भी होते हैं, नावे स्केल के मेरे ख्याल में, और छठे सातवें पे भी जाकर पुलिस के अंदर भर्तियां होती हैं। और एफसी के जो बलूचिस्तान के अंदर है उनके भी कुछ ऐसे स्केल होते हैं जो कि ये छोटे से शुरू होकर फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जाते हैं। और 11 से 15 के अंदर हमारे पास जो फील्ड सुपरवाइज़र होते हैं, जूनियर ऑफिसर हैं और नॉन गजेटेड ऑफिसर। ये जो टीचर्स, इसमें टीचर्स भी इंक्लूड आ जाते हैं जो 11वें से 15 तक है। और इसके अंदर जो हमारी जो फील्ड है जैसा कि या क्लर्क वगैरह होते हैं, या जो इनके जूनियर ऑफिसर हैं, हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं उन पर जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स होंगे, वो सारे 11 से 15 की फील्ड में आते हैं। 11 से 15 उनका बेसिक पे स्केल है। इसी तरह जो 16 से 22 है इसके अंदर जनरल मैनेजर है, गजेटेड ऑफिसर है, या फिर एडी डीसी, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गए, डीओ वगैरह हो गए, तो ये सारे 16 और 17 के अंदर आ जाते हैं। इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो कमीशन आर्मी होती है, नेवी के अफसर होते हैं, और कमीशन ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, इन सब के जो वो रैंक है वो 16 से ऊपर यानी 22 तक। 16 में एसएसटी टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं, और 17 के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस करके जो लगते हैं, या फिर जो हम हेड मास्टर वगैरह होते हैं उनका भी 16, 17 और आई थिंक 18 तक होता है। तो ये सारा होता है। और इसी तरह जो फोर्स, आर्मी की फोर्स हैं जिनके पास असला वगैरह असला होता है, असले के ऊपर वो फिर उनका सारा कंट्रोल होता है, वो इंतज़ामिया को संभालते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो ज़िली इंतज़ामिया, ज़िले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंतज़ामिया काम कर रही है उनके जो रैंक है वो 16 से ऊपर, और वो 22 तक फिर जाता है। 22 तक जो होता है वो सेक्रेटरी का होता है, जो कि पूरे एक सेक्रेटरीट को कवर कर रहा होता है और जितना उसका इंतज़ामिया वो उसको चला रहा होता है। अब इसी तरह हमारे पास सेंट्री वर्कर्स हैं, और कांस्टेबल का जो होता है ये 5 से 7 है, हेड कांस्टेबल का 7 से 9 होता है। ये दो जो होते हैं ये ग्रेड होते हैं। उसके अलावा हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है 9 से 11, और सब इंस्पेक्टर का 14वां होता है, इंस्पेक्टर का 16वां, एएसपी और डीएसपी का 17वां होता है, असिस्टेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ये फिर उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनकी जो बेसिक पे स्केल है वो 1 से 5 तक यही 23,475 रुपये तक बेसिक बनती है।
और 9 तक 26,418, 10 तक जो बनती है वो 27,184 है। फिर 11वें पे 12, 13, 14 पे जाके ये 33,996 यानी 34,000 के करीब हो जाती है। उसी तरह 15वें पे 35,829 है और 16वें स्केल पे 43,381 रुपये इनके बनते हैं, जो कि बेसिक पे स्केल है। इसी तरह 17 पे जाके 64,634 और 18वें पे 80,685। इसके बाद जो 18 के बाद जो बेसिक पे स्केल है ये नहीं बताई जाती, ये फिर उनके फील्ड में काम करने से लेकर कि पहली बात तो वो किस जगह पे काम कर रहे हैं, वो हार्ड एरिया तो नहीं है। अगर वो हार्ड एरिया है तो उस लिहाज से उन्हें इंसेंटिव ज़्यादा मिल जाता है बेसिक। और इंसेंटिव मुख्तलिफ चीज़ों पे मिलता है, जैसे टीचिंग पे मिलता है कि अगर आपने एमफिल पीएचडी किया हुआ है तो आपकी क्वालिफिकेशन है इस पे मिलेगा। कंप्यूटर की अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो इस पे भी इंसेंटिव मिलता है। इंटीग्रेटेड वाशिंग का मिलता है, डस्टिंग का मिलता है, ड्रेस और यूनिफॉर्म का मिलता है, चार्ज अलाउंस होता है। हार्ड एरिया जैसा कि बलूचिस्तान या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी वाले इलाके या गर्मी वाले इलाकों में मिलता है। और इसी तरह हेल्थ रिस्क होता है कि आपका अगर जान को ख़तरा है तो उसके लिए भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पे स्केल्स और उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।